नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार खबर। मैं हूं टिशु कुमार। अभी हम अपने टीम के साथ बक्सर जिला के कृष्णाबरम में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर एक विद्यालय में हम लोग पहुंचे हुए हैं और ये अंतिम सत्र अब चल रहा है। मतलब कि अब साल का अंतिम सत्र है विद्यालयों के लिए। इसी बीच एक विद्यालय के डायरेक्टर से हमें मुलाकात हो चुकी है। इनसे विभिन्न मुद्दा पर विद्यालय किस किस स्तर पर काम करता है, यहाँ पर किस चीज़ की तैयारी कराई जाती है, हर चीज की जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। आइए सर से बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज हम आपके विद्यालय में पहुंचे हैं। पता चला है कि विद्यालय में बच्चों के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कर दिए हैं। हम मेरे विद्यालय कैलकुलस पब्लिक स्कूल कृष्णाबरम का मैं डायरेक्टर हूँ। मेरे विद्यालय में ऐसा एक व्यवस्था है, जिससे स्टार्टिंग में जैसे हम लोग प्रेयर कराते हैं, प्रेयर के बाद मैं जीके भी जोड़ दिया हूँ। जीके से क्या होता है कि नर्सरी का बच्चे हैं, LKG UKG के बच्चा है, एक लड़का माइक से बोलता है, एक सप्ताह कैपिटल चलता है, करंट अफेयर चलता है, करेंसी चलता है। इससे क्या होता है कि छोटा बच्चा के अंदर भी ये भावना जागृत हो जाती है कि नहीं, यहाँ जो है जीके किस जानवर का नाम है, GS किस जानवर का नाम है। हम जिस समय पढ़ते थे उस समय क्या बिहार सरकार की स्कूलें थी। जी। जब आदमी मैट्रिक पास करता था, इंटर पास करता था और कंपटीशन के तैयारी के लिए जाता था, तो हम लोग जानते थे कि जीके किस जानवर का नाम है और GS किस जानवर का नाम है। लेकिन मैं बीपीएससी का भी मैं तैयारी किया था, तो मेरे दिमाग में ये बात उठा कि जीके GS हम लोग एग्जाम से कंपटीशन के तैयारी के बाद करते हैं। चलिए इसको शुरू से ही जोड़ दिया। ये तो काम मेरे विद्यालय में शुरू से था ही। फिर मेरे अंदर एक बात आया कि नवोदय, नेत्रहाट, सैनिक, समतुला के लिए गार्जियन इधर उधर भटकते रहते हैं। मेरा बच्चा सैनिक स्कूल में जाए, नवोदय विद्यालय में जाए, समतुला में जाए। तो मैं एक चीज ऐसा किया कि क्लास के बाद नवोदय, नेत्रहाट सबका तैयारी कराना शुरू कर दिया। इससे क्या होगा, इससे एक्स्ट्रा क्लास चलता है, उसका पैसा नहीं लगता है, निःशुल्क है। जो भी बच्चे जो भी पैसा देकर अपने क्लास में पढ़ेंगे, उसके अलावा उन लोगों को ये विभिन्न तैयारियां उसी पैसे में कराई जाएगी। न उसका ट्रांसपोर्टिंग लगेगा, न उसका स्कूल का फी लगेगा, उसी पैसा में सब एडजस्ट होगा। इससे क्या होगा कि मेरे इलाके के जितने साधारण वर्ग के लोग, मैक्सिमम देहात में कौन बिलोंग करता है, साधारण वर्ग का ही लोग बिलोंग करते हैं। पैसा वाला तो लोग चले जाते हैं शहर में, टाउन में, उनका बेटा बेटी जाकर भाई बाहर में पढ़ता है। मेरे अंदर आया कि मेरे इलाका का कुछ बच्चे हर विद्यालय में जाकर अपना नाम रोशन करें। यही मेरा मुद्दा है। विद्यालय में गरीब बच्चों के लिए क्या सुविधा दी है? अभी कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाते। उसके लिए तो मेरा सरकार ही नीति की है। मेरे यहाँ 25% बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है, उसका पैसा नहीं लग जाता है। ट्रांसपोर्टिंग का चार्ज तो देना पड़ेगा, ओनली फॉर ट्रांसपोर्टिंग का चार्ज लगता है। और 25% तो बिहार गवर्नमेंट का ही रूल है कि आपको 25% गरीब बच्चों को एडमिशन कराना है, जिस हम लोग कर भी चुके हैं। अभी 25% मेरे विद्यालय में उन बच्चों को हम लोग नामांकन कर चुके हैं, जो कि हम लोग फ्री पढ़ाते हैं। उस बच्चा का एक पैसा नहीं लगता है। क्या लगता है जिस प्रकार से अभी विद्यालय चल रहा है, हमें तो लगा कि इस क्षेत्र में ऐसा विद्यालय नहीं होगा अभी यहाँ पे ऐसी। मैं अपने मुख से ये बात कैसे कहूँगा, लेकिन अभी अफिलिएटेड विद्यालय तो मेरा ही है यहाँ। ऐसे इतना मतलब कि इतनी तैयारी कराने वाला और इतने कम पैसा में, इतने कम क्या बिल्कुल पैसा में ही नहीं कोई विद्यालय अभी तक नहीं। आखिर आपके अंदर से ऐसी बात आई कैसे? क्योंकि मैं एक शिक्षक का बेटा हूँ और मेरे फादर भी बहुत अमीर नहीं थे, बहुत गरीब भी नहीं थे, साधारण वर्ग से हम लोग बिलोंग करने वाले आदमी थे। जिस समय हम पढ़ते थे उस समय ऐसा था कि हम लोग भी बहुत कोशिश किए कि नवोदय विद्यालय में एडमिशन हो जाए, लेकिन ऐसा व्यवस्था बनी नहीं रहा था। तो मेरे अंदर आया बात कि बहुत ऐसा बच्चा है, क्योंकि गार्जियन घूमते हैं कि मेरा बच्चा का नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरा जाए, सैनिक का फॉर्म भरा जाए। बहुत सा गार्जियन के पास पैसा नहीं है को ले जाकर बेटा अपने बच्चों को दाखिला कराए, क्योंकि एक बच्चा का 10,000 10,000 फीस लगता है, वो कहाँ से देगा।
तो मेरे अंदर आया कि नहीं कुछ ही किया जाए। पैसा अच्छा, यहाँ पर कितने क्लास के बच्चों की पढ़ाई की जा रही है? यहाँ अभी प्री नर्सरी से लेकर अभी तो मेरे यहाँ 10th तक व्यवस्था हो गई है। मतलब कि सब तो 2025 से 2025 से मेरे यहाँ 10th तक मैंने व्यवस्था हो गई है। इन साल हम लोग 9th का एडमिशन लेंगे। पहले था वो 9th में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो 9th से शुरू करेंगे तभी ना 10th में जाकर आदमी बोर्ड का परीक्षा दिलवाएगा। हाँ। अच्छा सर, क्या मतलब कि फीस, इसका मतलब कि विद्यालय बड़ा है, विद्यालय का क्वालिटी अच्छी है, तो क्या लगता है इसका फीस भी तो अच्छा होगा? फी तो इतना मिनिमम हम कम रखे हुए हैं क्योंकि ताकि हर समुदाय का बच्चा यहाँ पढ़े। अच्छा, इतना कम फी बिहार गवर्नमेंट का भी है। बिहार गवर्नमेंट 1200 रुपया हम लोग के एक बच्चा के लिए, एक बच्चा जो गरीब बच्चों को हम लोग एडमिशन कराते हैं उनका फी है 1200 रुपया। अच्छा। और मेरा फी है प्री नर्सरी से मात्र ओनली फॉर 650 रुपया। इससे कम फी हमको लगता है कि बिहार में किसी विद्यालय में नहीं होगा, जो कि अफिलेटेड विद्यालय का नाम है। जी। विद्यालय का रजिस्ट्रेशन बिहार सरकार से भी हुई चुका है। बिहार सरकार से हुई है। क्या लगता है कि अभी सरकार के द्वारा कुछ बच्चों को सुविधा दिया जा रहा है? एकदम दिया जा रहा है। 25% सरकारी को सुविधा नहीं दिया जा रहा है। 25% जो भी एडमिशन लिए हैं सरकार हमको उस बच्चा का पैसा देती है। अच्छा। फ्री तो हम मैंने एडमिशन लेते हैं, उस बच्चा का पैसा बिहार सरकार गवर्नमेंट आपको पे करती है। 1200 रुपया के हिसाब से सरकार हमको मुहैया कराएगी। अच्छा, इतना कम मेंटेनेंस में कैसे आप मेंटेन कर रहे हैं? इतने स्टाफ रखे हैं और इतने कम फी रखे हैं, इतना उचित व्यवस्था है, इसको मेंटेन कैसे कर लेते हैं? वो सब ऊपर वाला कृपा है। ऊपर वाला कृपा ये है, और इसका मेरा और सब भी है बिजनेस। अच्छा। क्योंकि मिला जुला कर काम करते हैं, ठीक ना। मेरा यहाँ नेहा मेडिकल एजेंसी भी है। मतलब कि बगल में मेरा नर्सिंग होम है। मुख्य लक्ष्य लेकर चले हैं कि हमें बच्चों को शिक्षित बनाना है। पैसा कमाने के लिए सब लोग व्यवसाय करते हैं। जी। पैसा कमाने के लिए मैं ना अभी के समय में शिक्षा की वैसी स्थिति हो गई है कि कुछ लोग इसको व्यापार बना रहे हैं। यही तो बात मैं बोल रहा था कि पैसा विद्यालय खोलने का मेन उद्देश्य होता है कि पैसा कमाना। लेकिन मेरा शुरू से ये उद्देश्य नहीं रहा। मेरा यही उद्देश्य था कि मैं अपने इलाका में एक ऐसा विद्यालय आदमी स्थापित करे ताकि हर समुदाय का बच्चा कम फी में पढ़ जाए, कम फी में पढ़ जाए। उसी के लिए मैं शुरू से, और मैं विद्यालय शुरू से 18 वर्ष लमसम हो गया। 18 वर्ष लमसम 18 वर्ष बताया जा रहा है कि 18 वर्ष से हम लगातार विद्यालय चला रहे हैं। अभी तक किसी मेरे ऐसा भी व्यवस्था है, कोई बच्चा बहुत गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, उसको भी मैं लेकर चलता हूँ। लड़का विकलांग है, बिहार सरकार मेरे पहले तो आज न हो गया। हाँ, रजिस्ट्रेशन तो आज था, पहले से भी मैं काम करता आ रहा हूँ। बहुत सब एक गांव में हम लोग गए थे। कौन गांव था सर? उधर हरजन माला में मैं पहुंचा। मैं भी था, वो भी सर भी थे। जब वहाँ गया तो देखो बोला कि अरे भाई, बोला कि हम बोले कि ठीक है आप लोग भेजिए, गरीबी रेखा के नीचे हैं, फ्री पढ़ाइए। हम एक दंगावली गाँव था और सब बच्चों को हम 8 क्लास तक पूरा किए। ट्रांसपोर्टिंग का ओनली फॉर चार्ज, लेकिन ट्रांसपोर्टिंग तो चार्ज लेना पड़ेगा। एक पैसा फी हम नहीं दिए। देखिए, सर के द्वारा बतलाया गया कि हमारे यहाँ 25% विद्यालय में गरीब बच्चे को फ्री में पढ़ाई की जाती है। साथ ही यहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था उचित है। अगर पढ़ाई के अलावा आपको नेत्रहाटा, सैनिक, नवोदय, अन्य चीज़ों की भी तैयारी करनी है तो विद्यालय के द्वारा मुफ्त में तैयारी कराई जाती है। आप लोग अपनी राय को कमेंट बॉक्स में दीजिए तथा हमारे डिस्क्रिप्शन के नंबर में सर के विद्यालय का नंबर रहेगा। धन्यवाद।